नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। टॉपिक का जो नाम है वो नाम क्या है? राजस्थान का एकीकरण। देखिएगा, राजस्थान का एकीकरण। इसमें आपको याद क्या रखना है ना, सामान्य जो परिचय था वो हमने राजस्थान का एकीकरण का भाग नंबर 1 में पढ़ा था। कुछ सामान्य बातें जो हमें याद रखनी है। एक तो राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, है ना? जिस विभाग के द्वारा किया गया उस विभाग का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, रियासती विभाग, है ना। राजस्थान का जो एकीकरण किया गया वो एकीकरण जिस विभाग के द्वारा किया गया उस विभाग का जो नाम था वो नाम क्या था, याद रखेगा, रियासती विभाग। रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे और वीपी मेनन, याद रखेगा, इसके कौन थे? सचिव थे। रियासती विभाग। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो याद रखिएगा 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों में संपन्न। कितने चरणों में संपन्न? तो याद रखिएगा 7 चरणों में, याद रखिएगा, राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान के एकीकरण में, यदि हमें यह पूछे कि कुल कितना समय लगा, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। 8 वर्ष 7 माह और कुल कितने दिन लगे थे? 14 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह और याद रखिएगा कुल कितने दिन लगे थे? 14 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण में। राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान के एकीकरण में कितनी रियासतों का विलय हुआ था? तो याद रखिएगा 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश या एक केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं इसे, याद रखिएगा। हम कमिश्नरी प्रांत भी बोल सकते हैं। कितने ठिकानों का एकीकरण हुआ था? याद रखिएगा 3 ठिकाने, 19 रियासतें और एक याद रखिएगा 1 केंद्र शासित प्रदेश का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। इन सब को मिलाकर इसका जो नाम दिया गया वो नाम क्या दिया गया था? याद रखिएगा, राजस्थान। अब एक प्रश्न आप यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, राजस्थान दिवस जो है वो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? याद रखिएगा, राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, 30 मार्च को, है ना। प्रतिवर्ष याद रखिएगा 30 मार्च को जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस, है ना। 30 मार्च को याद रखिएगा क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब हम एक एक चरण के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान का जो एकीकरण है वो राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। अब जो 7 चरण है उन 7 चरणों के नाम क्या क्या है ना। सबसे पहले देखिएगा, एक एक चरण के बारे में पढ़ते हैं। 7 जो चरण है, 7 चरण की याद रखिएगा, जो 7 चरण है उन 7 चरणों के नाम क्या है और इसके अलावा 7 चरणों की जो डेट है वो डेट क्या है। राजस्थान का एकीकरण याद रखिएगा कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ। हमें 7 चरणों की डेट याद रखनी है और नाम याद रखना, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण याद रखिएगा कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। याद कैसे रखोगे, है ना? पहली डेट कैसे याद रखोगे? 18-25-18, ये याद रखनी है, 18-25-18। देखिएगा, मैं आपके सामान्य परिचय के लिए बता दूं कि जो 3 चरण है, 3 चरण का एकीकरण हुआ था, याद रखिएगा 48 में। जो 2 है, इन 2 का एकीकरण हुआ था, याद रखिएगा 49
1949 में। एक का एकीकरण हुआ याद रखिएगा 1950 को, और एक का हुआ था सन 1956 को। ये डेट है 7 की डेट। तो 7 में से आरंभिक जो 3 चरण थे उनका एकीकरण सन 1948 में हुआ था, याद रखिएगा। कब? सन 1948 में। जो 2 थे, 2 का याद रखिएगा 1949 में, और इसके अलावा एक का याद रखिएगा छठे का 1950 में, और 7वें का जो हुआ था वो याद रखिएगा 7वें का कब हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1956 में हुआ था। तो ये एकीकरण की जो चरण है, डेट है, वो आप याद रखिएगा। तो एकीकरण के चरण की डेट पूछे, तो चरण की डेट ये याद रह गई, सन याद रह गया है ना। 3 जो है वो 48 में, 2 49 में होते हैं, याद रखिएगा। याद कैसे रखोगे? 18 25 18 है ना, 18 25 18। इन 3 की जो डेट होगी वो 48 होगी, 1948 होगी, है ना। 18 25 18 ये याद रह जाएगा। और देखिएगा 18 25 18 के बाद में सबसे बड़ी तारीख क्या होती है? 30, है ना। 30 का आधा कर दो, है ना, 15। 30 का आधा क्या हो गया? 15। ये 5 डेट ही आपको याद रखनी है, क्योंकि जो छठी डेट है, छठी डेट में बता दूं, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इसकी जो डेट होगी वो डेट क्या होगी? 26 जनवरी 1950। 7वां जो चरण है इसकी सबको पता है, 1 नवंबर सन 1956। 1 नवंबर सन 1956 याद रखिएगा। जो 7वां चरण है, 7वें चरण की जो डेट है वो डेट क्या है? याद रखिएगा 1 नवंबर सन 1956। 7वें चरण की जो डेट है वो डेट क्या है? 1 नवंबर 1956। और छठा चरण की याद रखिएगा, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1950। भारत का संविधान जब लागू हुआ तब छठा चरण, और 1 नवंबर 1956 को याद रखिएगा 7वां चरण। इन सब की पता है कि देखिएगा सबसे बड़ी डेट क्या है? 15। सबसे बड़ा कौन होता है? माँ होता है हमारे लिए। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा होता है हमारे लिए कौन? माँ, है ना। 30 सबसे बड़ा है, 30 तारीख, तो सबसे बड़ी हमारे लिए कौन? माँ। 30 का आधा 15, और माँ का आधा करो मई। समझ में आ गया? मई से क्या हो गया? मई, और माह से क्या हो गया? मार्च। और 2 की ये डेट हमने पढ़ी है 1949। इसकी भी जो डेट होगी वो डेट क्या होगी? याद रखिएगा सन 1949 होगी। अब कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? याद रखिएगा माँ का नाम लेते हैं। फिर किसका नाम लेते हैं? माँ का नाम लेते हैं। फिर कार्य को क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। ए मार्च हो गया, क्या हो गया? मार्च हो गया, और ए से क्या हो गया? अप्रैल। इन 3 की जो डेट है वो क्या है? 1948। 1948। और इसकी भी क्या हो गई? याद रखिएगा 1948। याद रखिएगा ये जो 7 चरण है, इन 7 चरणों की क्या है? याद रखिएगा डेट है। ये जो 7 चरण थे वो 7 चरणों की क्या है? याद रखिएगा डेट है। पहला चरण कैसे याद रखोगे? 18 25 18, है ना। 18 25 18 कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? माँ का। फिर किसका नाम लेते हैं? माँ का। फिर कार्य को आरंभ करते हैं। ए से आरंभ, ए से अप्रैल, है ना। मार्च मार्च अप्रैल। और 3 की जो डेट है वो 3 की डेट क्या है? याद रखिएगा 48, है ना। जो 2 है, 2 की डेट क्या है? याद रखिएगा 49, है ना। सबसे बड़ा क्या है? याद रखिएगा 30। 30 का आधा क्या हो जाएगा? 15, है ना। सबसे बड़ा हमारे लिए माँ, माँ का आधा क्या हो गया? मई हो गया। तो ये आपको 7 चरणों की याद रखिएगा डेट याद रह गई, है ना। अब नाम कौन से चरण का क्या नाम है? तो मेरे हिसाब से जितने भी विद्यार्थी है ना,
सबको पता है कि पहले चरण का जो नाम है वो पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। पहले चरण का जो नाम था वो पहले चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ, सबको पता है। और अंतिम चरण है, अंतिम चरण में हमारे पास में क्या आया था? याद रखिएगा, राजस्थान आया। तो राजस्थान कौन सा? याद रखिएगा, आधुनिक राजस्थान। हमारा वर्तमान का जो राजस्थान है वो इसी चरण को कहते हैं आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान से पहले जो होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, राजस्थान होगा, है ना, आधुनिक राजस्थान। और ये क्या हो गया? याद रखिएगा, राजस्थान हो गया। तो पहले चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ, ये सबको पता है। अंतिम चरण का जो नाम है वो आधुनिक राजस्थान। इससे पहले जो नाम है वो क्या नाम है? याद रखिएगा, राजस्थान। अब इसमें से आप देखिएगा सबसे बड़ी तारीख क्या है? 15 है, 18 है, 25 है, 30 है, 26 है, क्या है? सबसे बड़ी तारीख जो है वो है 15, 30, है ना, 30 सबसे बड़ी। और सबसे बड़े को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, वृहद। तो इसका नाम क्या हो गया? याद रखिएगा, वृहद राजस्थान। सबसे बड़ी तारीख क्या है? 30, 30 सबसे बड़ा होता, तो इसका नाम क्या हो गया? वृहद को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा। तो नाम क्या हो गया? याद रखिएगा, वृहद, है ना। अब बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण का जो नाम है वो दूसरे चरण का नाम क्या है? याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान, है ना, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, या इसको हम यूं कह सकते हैं, राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन, दूसरे का नाम राजस्थान यूनियन। अब हमारे पास में पहला और दूसरा, पहले और दूसरे, है ना। तीसरे का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान। तीसरे का नाम संयुक्त राजस्थान। फिर संयुक्त और वृहद राजस्थान को जोड़ोगे तो नाम क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान, है ना, नाम क्या हो गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। ये याद रखिएगा, जितने भी एकीकरण के जो 7 चरण है वो 7 चरण और 7 चरणों के जो नाम है वो नाम क्या है? ये तो याद रखिएगा, 7 चरणों की क्या दे रखी है? डेट। और ये 7 चरणों के नाम है। याद कैसे रखोगे 7 चरणों के नाम? तो पहला सबको पता है, पहले का जो नाम है वो नाम क्या है? मत्स्य संघ, है ना। छठे का राजस्थान, याद रखिएगा, है ना। 7वें का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, यही आधुनिक राजस्थान है। तीसरे का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। और सबसे बड़ी डेट वृहद, है ना, वृहद। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। और दूसरे का नाम जो होगा वो क्या होगा? पूर्वी राजस्थान, क्योंकि इसमें पूर्वी राजस्थान की जो पूर्वी रियासतें थी उनका क्या किया गया? एकीकरण किया गया। तो ये 7 चरण है और 7 चरणों की याद रखिएगा क्या है? डेट है। ये आपको याद होनी जरूरी है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं एक एक चरण के बारे में। सबसे पहले जो चरण है उस चरण का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, मत्स्य संघ। पहला जो चरण है, पहले चरण का नाम क्या? मत्स्य संघ। डेट क्या है? 18 मार्च 1948। याद रखिएगा, 18 मार्च 1948 पहले चरण की जो डेट है वो पहले चरण की डेट क्या है? याद रखिएगा, 18 मार्च सन 1948, है ना। पहले चरण की जो डेट है वो डेट क्या है? याद रखिएगा, 15 मार्च 1948। पहले चरण में क्या हुआ था? याद रखिएगा, जो पहला चरण है इस पहले चरण में क्या हुआ था? देखिएगा, ये हम बात करें राजस्थान की लगभग स्थिति जो है इस प्रकार की। पहले चरण में याद रखिएगा, जो पूर्वी ये रियासतें थी, याद रखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, याद रखिएगा। और प्लस इनमें जो ठिकाने थे, इन 4 रियासतों का एकीकरण किया गया। 4 रियासतें और याद रखिएगा 1 ठिकाना, है ना। 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, इनका क्या किया गया? एकीकरण किया गया। किसका एकीकरण किया गया था? 4 रियासतें कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और याद रखिएगा धौलपुर, प्लस 1 याद रखिएगा ठिकाना था नीमराना ठिकाना।
कौन सा ठिकाना? याद रखिएगा नीमराणा ठिकाना, क्योंकि जो 3 ठिकाने थे, 3 ठिकानों के बारे में आप याद रखिएगा। जो ठिकाना जिस रियासत में आता है उस रियासत का एकीकरण करेंगे तो उस ठिकाने को भी साथ में सम्मिलित करेंगे। 3 ठिकाना जैसे नीमराणा अलवर में है तो अलवर का विलय करेंगे, तब लावा, याद रखिएगा नीमराणा को लेंगे। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में आता था, जब जयपुर का विलय करेंगे तब उसको सम्मिलित करेंगे। और कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में, जब बांसवाड़ा रियासत का विलय करेंगे तो क्या आएगा? याद रखिएगा कुशलगढ़ आएगा। तो इन 4 रियासतों का एकीकरण किया गया और इनका जो नाम दिया गया, इन चारों को मिलाकर जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया, याद रखिएगा, मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ, याद रखिएगा, जो नाम दिया गया वो कन्हैयालाल मुंशी के कहने पर दिया गया था, है ना। किसके कहने पर? कन्हैयालाल मुंशी के कहने पर, है ना। कन्हैयालाल मुंशी के सुझाव पर, है ना, कन्हैयालाल मुंशी के सुझाव पर, है ना। याद रखिएगा जो मत्स्य संघ नाम दिया गया था वो मत्स्य संघ नाम किसके कहने पर दिया गया? है ना, मत्स्य संघ जो नामकरण दिया गया था वो नाम किसके कहने पर दिया गया? कन्हैयालाल मुंशी के कहने पर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके कहने पर दिया गया? कन्हैयालाल मुंशी के कहने पर जो नाम दिया गया था वो नाम क्या था? याद रखिएगा मत्स्य संघ, है ना। मत्स्य जनपद के आधार पर दिया गया। अब प्रत्येक जो भी प्रत्येक एकीकरण का चरण होगा उसमें एक को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, है ना। एक को, याद रखिएगा, जो राजा होगा, है ना, 4 में से जो सबसे शक्तिशाली राजा होगा उसको राज प्रमुख, उससे कम जो होगा उसको उपराज प्रमुख, जो राजनीतिज्ञ होगा उसको क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री। और 7 चरणों में जो प्रमुख रियासत होगी उसको क्या बनाया जाएगा? याद रखिएगा राजधानी बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो राज प्रमुख किसको बनाया गया? एक तो राज प्रमुख और एक, याद रखिएगा, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख, एक याद रखिएगा प्रधानमंत्री। ये एकमात्र ऐसा चरण था जिसमें उप प्रधानमंत्री भी बने थे, उप प्रधानमंत्री, और वो भी 2 बने थे, याद रखिएगा। और एक क्या बनाई जाएगी? याद रखिएगा राजधानी, है ना। एक तो याद रखिएगा राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, याद रखिएगा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, और याद रखिएगा राजधानी, है ना। राज प्रमुख जो बनाया जाएगा वो राज प्रमुख किसको? अलवर का जो महाराजा था, है ना, तेज सिंह, उनको महात्मा गांधी की हत्या के, याद रखिएगा, शक के दायरे में आने के कारण इनको दिल्ली में नजरबंद किया गया। भरतपुर का जो शासक था वो, याद रखिएगा, भाषा के आधार पर अपना विलय उत्तर प्रदेश में चाहते थे, तो ये दोनों जो है इन दोनों को नहीं बनाया गया। राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को, और करौली के शासक गणेश पाल को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया। तो राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह को, उदय भान सिंह को, है ना, जो कहां का था? धौलपुर के शासक थे। गणेश पाल को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख। गणेश पाल को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख। और प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत को, जो शोभाराम कुमावत थे उनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव को, है ना, किसको बनाया गया? गोपीलाल यादव को। और गणेश पाल को, 2 को बनाया गया था, सॉरी, जुगल या युगल किशोर या जुगल किशोर चतुर्वेदी को, जुगल किशोर चतुर्वेदी को। याद रखिएगा जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बनाया गया? उप प्रधानमंत्री बनाया गया।
गोपीलाल यादव को याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री 2 को। जो राजधानी बनाई जाएगी वो राजधानी किसको बनाया गया था, याद रखिएगा अलवर को। राजधानी जो बनाया गया था वो राजधानी किसको बनाया गया, अलवर को बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को बनाया गया था राजधानी। अब यदि आपसे पूछे मत्स्य जो जनपद थी, इस मत्स्य जनपद के बारे में यदि आपसे पूछे, इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, मत्स्य जनपद का जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, है ना। मत्स्य जनपद का जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एनवी गॉडगिल के द्वारा क्या किया गया था, याद रखिएगा उद्घाटन किया गया था। और जो आई थी वो लगभग कितनी आई थी, 184 लाख रुपए आई थी। है ना। मत्स्य जनपद की वार्षिक आय, मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख। और इसका जो उद्घाटन करता थे वो उद्घाटन करता कौन थे, है ना, एनवी गॉडगिल या गाडगिल। याद रखिएगा, उद्घाटन करता पूछे तो एनवी गॉडगिल थे। ये याद रखिएगा, पूरा का पूरा मत्स्य संघ है। तो पहले चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। पहले चरण की जो डेट थी वो डेट क्या थी, याद रखिएगा 18 मार्च सन 1948, है ना। किसके कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, तो याद रखिएगा कन्हैयालाल मुंशी के कहने पर। किसके कहने पर, कन्हैयालाल मुंशी के सुझाव पर, है ना। महाभारत काल में मत्स्य जनपद था, है ना, उसी के आधार पर इसका जो नाम रखा गया था वो नाम क्या रखा गया, याद रखिएगा मत्स्य संघ रखा गया। कितनी रियासतें, तो याद रखिएगा 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और जो ठिकाना है वो ठिकाना कौन सा है, याद रखिएगा नीमराना ठिकाना, है ना। ठिकाना कौन सा, नीमराना ठिकाना। कुल वार्षिक आय जो है वो वार्षिक आय कितनी, याद रखिएगा वार्षिक आय 184 लाख। उद्घाटन करता जो थे वो उद्घाटन करता कौन, एनवी गॉडगिल, याद रखिएगा उद्घाटन करता। राज प्रमुख और उपराज प्रमुख किसको बनाया जाता है, जिन रियासतों का हम एकीकरण कर रहे हैं उनमें जो सबसे बड़ा राजा होता है उस राजा को राज प्रमुख, उससे जो छोटा होता है पद में प्रतिष्ठा में उसको उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री किसी भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ को उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता है उसको क्या बनाया जाता है, याद रखिएगा उपराज प्रमुख प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और जो सबसे बड़ा नगर होता है उस सबसे बड़े नगर को क्या बनाया जाता है, याद रखिएगा राजधानी बनाया जाता है। तो राजधानी किसको बनाया जाता है, जो सबसे बड़ा नगर होता है उसको क्या बनाते हैं, राजधानी। उद्घाटनकर्ता जो थे वो कौन थे, एनवी गॉडगिल थे। ये तो हो गया एकीकरण का पहला चरण। एकीकरण का जो दूसरा चरण है उसका नाम है पूर्वी राजस्थान। कौन सा राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, या इसे हम कह सकते हैं राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन। इसकी जो डेट है वो डेट क्या है ना, 18 हमने ये पढ़ा था, 25 मार्च 1948, है ना। 25 मार्च सन 1948। कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण हुआ था, तो देखिएगा इसमें जो एकीकरण हुआ था वो एकीकरण कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण हुआ था, जो पूर्वी रियासतें थी इन पूर्वी रियासतों का एकीकरण हुआ था। ये पहले ही हमने बना दिया, ये जो है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा मत्स्य संघ। हमें पूरे राजस्थान जो है वो 19 रियासतों में विभाजित था, उस पूरे राजस्थान को एक करना है।
तो राजस्थान के याद रखिएगा इन 4 रियासतों एक ठिकाने को मिलाकर हमने इसका नाम मत्स्य संघ दे दिया था, तो ये तो अलग ही पड़ा है। उसके बाद में जो हमने एकीकरण किया था वो हमने एकीकरण इस क्षेत्र का किया था। इस क्षेत्र में हमने केवल और केवल अलग छोड़ा था, किसको याद रखिएगा, उदयपुर को, उसको नहीं किया गया। इन रियासतों का क्या किया गया, याद रखिएगा, एकीकरण किया गया, है ना। यहाँ पर जितनी भी रियासतें थी उन सब रियासतों का क्या किया गया, याद रखिएगा, एकीकरण किया गया, है ना। इनमें से कुल कितनी रियासतें थी, याद रखिएगा, कुल 9 रियासतें थी इनमें से। नौ रियासतें। अब वो 9 रियासतें थी कौन कौन सी, हम बात करें तो पूर्वी रियासतें एक, तो इसमें से पूर्वी रियासतें कौन सी, याद रखिएगा, कोटा, है ना, कोटा, बूंदी, याद रखिएगा कौन कौन सी रियासत है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके अलावा छोटी छोटी रियासतों की बात करें, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, है ना। दक्षिण की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, है ना। कितनी रियासतें हो गई, याद रखिएगा, 9 रियासतें और प्लस एक इसमें ठिकाना था, और उस ठिकाने का जो नाम था वो नाम क्या था, याद रखिएगा, है ना। उस ठिकाने का जो नाम था वो नाम क्या था, कुशलगढ़ ठिकाना। कौन सा ठिकाना, याद रखिएगा, कुशलगढ़ ठिकाना। तो कुल कितनी रियासतें, याद रखिएगा, 9 रियासतें और एक ठिकाना। याद रखिएगा कुल कितनी रियासतें, 9 रियासतें थी, और याद रखिएगा एक क्या था, ठिकाना था। 9 रियासतें और एक प्लस क्या था, याद रखिएगा, ठिकाना। इनका एकीकरण किया गया। तो एकीकरण याद रखिएगा पूर्वी क्षेत्र का अधिक किया गया था, और सर्वाधिक रियासतों का एकीकरण, याद रखिएगा। इसमें ना ये एक एकीकरण का ऐसा एक चरण था जिसमें सर्वाधिक रियासतों का एकीकरण हुआ था, सर्वाधिक रियासतों का एकीकरण। सर्वाधिक रियासतों का क्या हुआ था, याद रखिएगा, एकीकरण हुआ था इस चरण में। तो इस चरण में भी क्या क्या बनाया जाएगा, याद रखिएगा। एक तो याद रखिएगा वही है, राज प्रमुख किसको बनाया जाएगा, राज प्रमुख। एक याद रखिएगा क्या बनाया जाएगा, उपराज प्रमुख। एक क्या बनाया जाएगा, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। क्या बनाई जाएगी, याद रखिएगा, राजधानी। और क्या किया जाएगा, याद रखिएगा, उद्घाटन, उद्घाटन करता। तो याद रखिएगा राज प्रमुख किसको बनाते हैं, जितनी भी रियासतें होती है उनका जब एकीकरण हम करते हैं, जितनी भी रियासतें थी उसमें से सबसे बड़ा जो महाराजा है वो महाराजा कौन है, कोटा का महाराजा था जिसका नाम था भीम सिंह, है ना। कोटा के महाराव जिनका नाम क्या था, याद रखिएगा, महाराव भीम सिंह, महाराव भीम सिंह। इनको क्या बनाया गया था, याद रखिएगा, राज प्रमुख बनाया गया, है ना। तो यदि आपसे पूछे राज प्रमुख किसको बनाया गया, कोटा के शासक को, है ना, राज प्रमुख बनाया गया। और याद रखिएगा उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, बूंदी के जो शासक थे जिनका नाम था बहादुर सिंह। क्या नाम था, याद रखिएगा, बहादुर सिंह, बूंदी का शासक था। कोटा का जो शासक था वो भीम सिंह, और बूंदी का जो शासक था उनका नाम क्या था, याद रखिएगा, बहादुर सिंह। उनको उपराज प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो गोकुललाल असावा को बनाया गया। शाहपुरा के निवासी थे, याद रखिएगा, गोकुललाल असावा।
है ना। राजधानी याद रखिएगा, राजधानी किसको बनाया गया, राजधानी बनाया गया कोटा को। उद्घाटन करता वही एन.वी. गॉडगिल थे, याद रखिएगा। एन.वी. याद रखिएगा कौन थे, एन.वी. गॉडगिल। तो इसमें आप याद रखिएगा जो राज प्रमुख थे वो राज प्रमुख कौन थे, महाराव भीम सिंह। उपराज प्रमुख जो थे वो कौन थे, बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे, गोकुललाल आसावा। राजधानी किसे बनाया गया, कोटा को। उद्घाटनकर्ता जो थे वो उद्घाटनकर्ता कौन थे, एन.वी. गॉडगिल थे। तो आगे बात समझ में आपके। पूर्वी राजस्थान, राजस्थान यूनियन इस चरण का नाम है। डेट जो है वो इसकी डेट क्या है, याद रखिएगा 25 मार्च 1948। 25 मार्च सन 1948 ये इसकी डेट है। तो ये चरण आपके समझ में आ गया। अब जो तीसरा चरण होगा उस तीसरे चरण का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा संयुक्त राजस्थान। तीसरा जो चरण है उस तीसरे चरण का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान की जो डेट है 18-25-18, डेट क्या है याद रखिएगा 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल सन 1948। अब इसमें आपको याद क्या रखना है ना, इसमें याद क्या रखना है, संयुक्त राजस्थान। इससे पहले हमने जो राजस्थान का एकीकरण किया था उस राजस्थान के एकीकरण में क्या क्या किया था। तो राजस्थान के एकीकरण में उससे पहले हमारे पास में ये दो थे, याद रखिएगा, है ना। ये एक अलग ही पड़ा था जिसका नाम याद रखिएगा मत्स्य संघ। ये एक अलग ही है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, इसका नामकरण क्या किया गया, याद रखिएगा मत्स्य संघ किया गया, मत्स्य संघ, है ना, एकीकरण में। और इसका याद रखिएगा जो नामकरण किया गया था वो नामकरण क्या किया गया था, याद रखिएगा, है ना, पूर्वी राजस्थान किया गया। इसका जो नामकरण हमने किया था वो हमने नामकरण क्या किया था, याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान किया था, या इसे हम कह सकते हैं राजस्थान यूनियन। राजस्थान यूनियन, या हम इसे कह सकते हैं, याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान। क्या कह सकते हैं, याद रखिएगा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। आगे बात समझ में। अब तीसरे चरण में हुआ क्या था, ये एक रियासत थी, उस रियासत का नाम क्या था, याद रखिएगा उदयपुर। ये एक रियासत थी, इस रियासत का जो नाम क्या था, याद रखिएगा उदयपुर रियासत। रियासत का नाम क्या था, याद रखिएगा उदयपुर रियासत, उदयपुर रियासत।
आगे बात समझ में, हमने पहले चरण में जो किया वो याद रखिएगा मत्स्य संघ, दूसरे चरण में जो किया वो पूर्वी राजस्थान या इसे राजस्थान यूनियन कहते हैं। और ये जो एक रियासत अलग ही पड़ी है, इस रियासत का नाम क्या याद रखिएगा, उदयपुर रियासत। हमने तीसरे चरण में ये किया था कि पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत का विलय कर दिया है ना, और नाम क्या हो गया याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान हो गया। तो संयुक्त राजस्थान में हम ये लिख सकते हैं है ना, पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत का विलय कर दिया, उदयपुर रियासत का विलय कर दिया, उदयपुर रियासत का क्या कर दिया याद रखिएगा, विलय कर दिया। आगे बात समझ में, पूर्वी राजस्थान में याद रखिएगा उदयपुर रियासत का क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो सब कुछ वापस आंकड़े चेंज होंगे। राज प्रमुख कौन होगा, उपराज प्रमुख कौन होगा, है ना, राज प्रमुख कौन होगा, तीसरे चरण में उपराज प्रमुख कौन होगा, है ना, प्रधानमंत्री कौन होगा, है ना, इसके अलावा राजधानी क्या रहेगी, राजधानी क्या रहेगी, और याद रखिएगा उद्घाटनकर्ता कौन होगा, उद्घाटनकर्ता कौन होगा। तो सबसे पहले बात करें हम राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा को बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह को। किसको बनाया गया याद रखिएगा, महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था याद रखिएगा, कौन सा प्रमुख याद रखिएगा, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख कोटा के शासक महाराव भीम सिंह को, महाराव भीम सिंह को। प्रधानमंत्री जो था वो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को। राजधानी जो बनाई गई थी वो राजधानी किसको बनाया गया, उदयपुर को। उद्घाटनकर्ता याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो ये बात समझ में आ गई आपके, याद रखिएगा। राज प्रमुख याद रखिएगा, राज प्रमुख किसको बनाया गया, महाराणा भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख याद रखिएगा महाराव भीम सिंह को। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को। राजधानी जो है वो उदयपुर को। उद्घाटनकर्ता जो है वो उद्घाटनकर्ता याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ये जो एकीकरण का चरण था उस चरण का नाम क्या है याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। तो अब संयुक्त राजस्थान में जो होगा वो क्या होगा, ये जो रियासतें हैं वो रियासतें एक हो जाएगी, याद रखिएगा। ये रियासतें सारी की सारी अब रियासतें एक हो जाएगी, ये किया गया। तो ये आपको समझ में आ गई, याद रखिएगा। कौन सा एकीकरण का जो चरण नंबर था वो चरण नंबर कौन सा था, याद रखिएगा तीसरा चरण। और इसका जो नामकरण था वो नामकरण क्या किया गया, संयुक्त राजस्थान। तो देखिएगा अब एकीकरण का जो अगला चरण होगा चरण नंबर 4, और चरण नंबर 4 का जो नाम है वो नाम क्या है याद रखिएगा, वृहद राजस्थान। कौन सा राजस्थान याद रखिएगा, वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान की जो डेट है वो डेट क्या है याद रखिएगा, 30 मार्च 1949। चौथे चरण नंबर 4 है ना, 348 में, चौथा और पांचवा जो होता है वो 49 में होता है।
तो 30 मार्च याद रखिएगा, 30 मार्च सन 1949 है ना। एकीकरण का चरण नंबर कौन सा है याद रखिएगा, 4। नाम क्या है याद रखिएगा, वृहद राजस्थान। डेट क्या है याद रखिएगा, 30 मार्च सन 1949। इस एकीकरण के चरण में जो हुआ था वो क्या हुआ था याद रखिएगा, है ना। इस एकीकरण के चरण में जो हुआ था वो क्या हुआ था कि इससे पहले याद रखिएगा ये तो एक अलग ही पड़ा था जिसका नाम था याद रखिएगा मत्स्य संघ, है ना। ये तो एक अलग ही पड़ा है जिसका नाम क्या है याद रखिएगा मत्स्य संघ। तीसरे चरण में हमने संयुक्त राजस्थान बनाया था, पूर्वी राजस्थान और उदयपुर का विलय करके याद रखिएगा ये बनाया था। इसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिला दी, याद रखिएगा कितनी बड़ी बड़ी रियासतें मिला दी, 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिला दी। ये जो है उसका नाम अब क्या हो गया याद रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। और इसमें 4 बड़ी बड़ी जो रियासतें मिली थी वो 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी कौन कौन सी याद रखिएगा। एक तो जयपुर रियासत, एक याद रखिएगा जोधपुर रियासत, एक याद रखिएगा जैसलमेर रियासत, और एक याद रखिएगा कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत, है ना। तो इनके साथ में एक ठिकाना भी आ गया जयपुर में, एक ठिकाना जिसका नाम क्या था याद रखिएगा, लावा ठिकाना। तो है ना, संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की जो 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी उनका क्या किया गया, विलय किया गया था। कौन से चरण में, जिस चरण में किया गया उस चरण का नाम क्या है याद रखिएगा, वृहद राजस्थान। तो इसमें हुआ क्या था, संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी बड़ी रियासतों का, 4 बड़ी रियासतों का तथा एक ठिकाने का विलय किया गया। है ना, संयुक्त राजस्थान में याद रखिएगा, किसमें, संयुक्त राजस्थान में 4 याद रखिएगा बड़ी बड़ी रियासतों का, 4 बड़ी रियासतों का और एक याद रखिएगा एक ठिकाने का क्या किया गया याद रखिएगा, विलय किया गया। तो वो 4 जो रियासतें याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान में जो 4 रियासतें मिली, किसमें याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान में। संयुक्त राजस्थान में जो 4 रियासतें मिली थी वो कौन कौन सी रियासत, एक रियासत जयपुर, एक रियासत याद रखिएगा जोधपुर, एक रियासत नाम क्या था जैसलमेर, और एक रियासत याद रखिएगा बीकानेर, और एक प्लस ठिकाना भी था जो जयपुर में आता था और उस ठिकाने का नाम क्या था याद रखिएगा, लावा ठिकाना। है ना, जो ठिकाना था उस ठिकाने का नाम क्या था याद रखिएगा, लावा ठिकाना। और इसका जो नामकरण हुआ वो नामकरण क्या हुआ याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान और इनको मिलाने से इसका नाम जो हुआ था वो नाम क्या हुआ था याद रखिएगा, वृहद राजस्थान। अब वृहद राजस्थान में भी वही प्रक्रिया है ना, इसमें राज प्रमुख शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से शब्द का प्रयोग याद रखिएगा, यहीं से याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए, है ना, जो राज प्रमुख बना दिया वो जयपुर के महाराजों को बना दिया था, है ना। और महाराज प्रमुख याद रखिएगा मेवाड़ के महाराणा को बना दिया था, महाराज प्रमुख। और हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा प्रधानमंत्री बना दिया, अब प्रधानमंत्री भी चेंज नहीं होगा, हीरालाल शास्त्री को बना दिया। और जो राजधानी है वो राजधानी याद रखिएगा जयपुर को बना दिया था पेयजल की सुविधा के आधार पर। किसके आधार पर याद रखिएगा, पेयजल की सुविधा के आधार पर। और जो उद्घाटन करता थे वो उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उद्घाटन जो करता थे वो उद्घाटन करता कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जयपुर के जो शासक थे उनका नाम क्या था याद रखिएगा, सवाई मानसिंह द्वितीय। कहाँ के शासक याद रखिएगा, जयपुर को, इनको क्या बना दिया, राज प्रमुख। महाराज प्रमुख बना दिया था याद रखिएगा मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को।
और जो राजधानी है वो प्रधानमंत्री बनाया गया, याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को। राजधानी हमेशा हमेशा के लिए किसको बना दिया था? जयपुर को। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बात समझ में आ गई। तो राज प्रमुख जो बनाया गया था वो राज प्रमुख किसको बनाया गया? सवाई मानसिंह सेकंड को, याद रखिएगा, क्या बनाया गया? राज प्रमुख। उप महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपाल सिंह को। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री को। राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। उद्घाटनकर्ता, याद रखिएगा, जो उद्घाटनकर्ता है वो उद्घाटनकर्ता किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। ये जो एकीकरण का चरण था वो एकीकरण का चरण नंबर जो था वो चरण नंबर क्या था? याद रखिएगा, 4। ये समझ में आ गया। अब हम बात करें चरण नंबर जो अगला था, चरण नंबर 5, उसका जो नाम था वो नाम क्या था? याद रखिएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान की जो डेट है वो डेट क्या है? याद रखिएगा, 15 मई 1949। 15 मई 1949। और इसमें जो हुआ था वो इसमें जो हुआ था वो हुआ क्या था? याद रखिएगा, है ना, किसमें? संयुक्त वृहद राजस्थान में। याद रखिएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान जो एकीकरण का चरण नंबर जो 5 है, इसमें जो हुआ था वो हुआ क्या था? शंकर देवराय समिति के आधार पर, याद रखिएगा, मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान का आपस में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। कौन सी समिति के आधार पर? याद रखिएगा, शंकर देवराय समिति के आधार पर। समिति के आधार पर, है ना, शंकर देवराय समिति के आधार पर विलय कर दिया गया था। किसका विलय कर दिया था? याद रखिएगा, मत्स्य संघ और प्लस, याद रखिएगा, संयुक्त, है ना, वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान का विलय, है ना, इन दोनों का क्या कर दिया गया था? याद रखिएगा, विलय कर दिया गया था। है ना, इन दोनों का क्या कर दिया गया था? याद रखिएगा, विलय कर दिया गया था। और बाकी वही सेम प्रक्रिया, है ना, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो राज प्रमुख रहेगा, है ना, जो महाराज प्रमुख रहेगा, महाराज प्रमुख जो रहेगा, प्रधानमंत्री जो रहेगा और जो राजधानी रहेगी, इनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। उद्घाटन नहीं होगा क्योंकि मत्स्य संघ का हो चुका था और वृहद राजस्थान का भी हो चुका था। उद्घाटन इनका केवल और केवल क्या किया गया? विलय किया गया। राज प्रमुख वही, याद रखिएगा, सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय, याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए यही। महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को हमेशा हमेशा के लिए ये पोस्ट दी गई थी। प्रधानमंत्री कौन? याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, है ना। राजधानी जो रहेगी वो राजधानी क्या रहेगी? याद रखिएगा, जयपुर रहेगी। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा यही रहेंगे। एकीकरण का जो चरण नंबर जो था वो चरण नंबर कौन सा था? याद रखिएगा, 5। नाम क्या था? याद रखिएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान। जो संयुक्त वृहद राजस्थान में जो हुआ था वो क्या हुआ था, ये याद रखिएगा आप।
अब देखिएगा एकीकरण का चरण नंबर जो 6 है, एकीकरण का चरण नंबर याद रखिएगा 6। नाम क्या है इसका? विधिवत रूप से जो नाम रखा गया वो विधिवत रूप से नाम क्या रखा गया था? राजस्थान। और एकीकरण का चरण नंबर जो 7 है, इसका जो नाम था वो नाम क्या था? याद रखिएगा, आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान। चरण नंबर 6, इसकी जो डेट है वो डेट क्या है? याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। 1950 भारत का संविधान लागू हुआ था। और इसकी जो डेट है वो डेट क्या है? याद रखिएगा, 1 नवंबर सन 1956, है ना, 1 नवंबर 1956। और इसकी जो डेट है वो डेट क्या है? याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। देखिएगा इस चरण में हुआ क्या था? राजस्थान इस चरण में हुआ क्या था, है ना, संयुक्त वृहद राजस्थान में, संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय, किसका विलय किया गया था? याद रखिएगा, सिरोही का विलय किया गया, सिरोही का विलय। लेकिन यहां पर नोट रखने लायक जो बात है, वो नोट रखने लायक बात यह है कि आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर याद रखिएगा इनका क्या किया गया था? विलय किया गया था। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा का जो विलय किया गया था वो याद रखिएगा मुंबई प्रांत में किया गया, है ना, मुंबई प्रांत में विलय किया गया। कौन से प्रांत में विलय किया गया था? याद रखिएगा, मुंबई प्रांत में क्या किया गया था? विलय किया गया था। और जो एकीकरण का जो चरण था, याद रखिएगा, आधुनिक राजस्थान, है ना। छठे चरण में क्या हुआ था? सिरोही जो रियासत थी उसका राजस्थान में, उसको राजस्थान उसको भी मिला लिया गया, लेकिन उसका जो भूभाग था आबू और देलवाड़ा, उसको याद रखिएगा, उसको नहीं मिलाया गया, उसको मुंबई प्रांत में मिला दिया गया। तो हम यूं कह सकते हैं यह भी एक प्रकार का आंदोलन हुआ था कि आबू और देलवाड़ा को भी याद रखिएगा किस में मिलाया जाए? राजस्थान में मिलाया जाए। तो याद रखिएगा आधुनिक राजस्थान में हुआ क्या था? आधुनिक, इससे पहले हमारे पास में क्या आ चुका? याद रखिएगा, राजस्थान। इसमें राजस्थान में किस किस को मिलाया गया? राजस्थान में एक तो आबू और देलवाड़ा का विलय, आबू व देलवाड़ा का विलय किया, देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया, 7वें चरण में मिलाया, आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया। और केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को मिलाया। किसको मिलाया? याद रखिएगा, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को मिलाया। इसके अलावा जो झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया, और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा याद रखिएगा राजस्थान में मिलाया गया। तो यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है ना, सुनेल टप्पा, टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया, मध्य प्रदेश से लिया था ये। है ना। इसके अलावा याद रखिएगा सिरोंज क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया। सिरोंज जो क्षेत्र था वो सिरोंज क्षेत्र किसको दे दिया था? मध्य प्रदेश को दे दिया था। ये जो ऐसा हुआ था वो किसका हुआ था? याद रखिएगा, आधुनिक राजस्थान में हुआ था। तो ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से राजस्थान के जो 7 चरण थे, 7 चरणों में क्या क्या हुआ था ये हमने पढ़ा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 बात याद रखिएगा, सिरोही रियासत का 2 बार एकीकरण हुआ, या सिरोही रियासत का 2 बार विलय हुआ। सिरोही रियासत का 2 बार विलय हुआ, विलय हुआ,
है ना। एक तो आबू और देलवाड़ा को 7वें चरण में मिलाया गया और सिरोही को याद रखिएगा 6ठे चरण में मिलाया गया था। तो ये याद रखिएगा 2 बार विलय जो हुआ था वो कौन सी रियासत का हुआ था, सिरोही रियासत का। याद रखिएगा 2 बार विलय किया गया था। और एक याद रखिएगा जयपुर को जो राजधानी बनाई गई थी, किसको राजधानी बनाई गई थी, याद रखिएगा जयपुर को जो राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी समिति के आधार पर बनाया गया था। देखिएगा पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति, याद रखिएगा पी सत्यनारायण राव समिति। इसमें क्या हुआ था, याद रखिएगा पेयजल की सुविधा के आधार पर, पेयजल की सुविधा के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। है ना, पेयजल की सुविधा के आधार पर याद रखिएगा जयपुर को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। और इसके अलावा इसी समिति ने, याद रखिएगा इसी समिति ने जो उच्च न्यायालय दिया था, वो उच्च न्यायालय किसको दिया था, उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था वो जोधपुर में। शिक्षा विभाग दिया गया, याद रखिएगा बीकानेर को। बीकानेर को, है ना। खनन विभाग दिया गया, याद रखिएगा उदयपुर को। खनन विभाग दिया गया, याद रखिएगा किसको, उदयपुर को, है ना। खनन विभाग उदयपुर को, याद रखिएगा कृषि विभाग भरतपुर को। कृषि विभाग किसको दिया गया था, याद रखिएगा भरतपुर को दिया गया। वन विभाग, याद रखिएगा कोटा को। इसी समिति ने, याद रखिएगा। तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो याद रखिएगा आप कौन से विभाग को क्या दिया गया था, है ना, कौन सा विभाग कौन से जिले में। हाईकोर्ट याद रखिएगा जोधपुर में, है ना। इसके अलावा शिक्षा विभाग याद रखिएगा बीकानेर में, खनन विभाग याद रखिएगा उदयपुर में, कृषि विभाग भरतपुर में, और जो वन विभाग है वो याद रखिएगा कहाँ पर है, कोटा में, कोटा को बनाया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था राजस्थान का एकीकरण, ये टॉपिक समाप्त होता है। नई क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।